गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जो है वो पढ़ा और डिफरेंशिएशन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो पढ़ी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में किस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम लोग, ये सारे चीज़ों को हमने 2 लेक्चर्स में समझा। आप दोनों लेक्चर्स को अगर देखेंगे तो चीज़ें इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड सवाल आपसे, आप किसी भी बोर्ड के हों, लग जाएंगी। अब हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट एट अ नंबर। ये शुरुआत है, आप समझें। देखिए, कॉन्टिन्यूटी का या कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो है वो यहाँ बदल नहीं जाता। अगर हम लोग उसकी वोकैबुलरी देखें तो कॉन्टिन्यूअस की या कॉन्टिन्यूटी की वोकैबुलरी ये होती है कि अगर हम किसी पिक्चर को ड्रॉ करें तो वो पिक्चर जो है, उस पिक्चर में, पूरे पिक्चर में कहीं पर गैप नहीं होना चाहिए। अगर हम सर्किल बना रहे हैं तो पूरा सर्किल होना चाहिए, यानी कि सर्किल में कहीं के ऊपर गैप आ जाए या किसी तरीके का बीच में जंप आ जाए। ठीक है, कि हम सर्किल बना रहे हैं, हम यहाँ से चले और सरकमफ्रेंस को लेके हम लोग ने नीचे आ गए, या अगर हमने सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मिलाया तो कहीं के ऊपर कोई हॉलो डॉट आ गया। तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि अगर कापी पे हमारा पेन चले या पेंसिल चले तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यही है कॉन्टिन्यूटी। लेकिन मैथमेटिक्स में उसको हम लोग किस तरीके से डील करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के ऊपर दे रखा है, इफ़ एफ एक्स बराबर, देखिए अब इसको आप यहाँ के ऊपर समझिएगा कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल 1 है और हम लोग कॉन्टिन्यूटी को इस एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले समझेंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे चीज़ जो है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स लगाना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा और क्यों होगा। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये एक्स दे रखा है, ये देखिए, ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये एक्स दे रखा है और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है यहाँ के ऊपर, देखिए कॉमा लगा दिया गया है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 10 है। और इसी तरीके से फंक्शन का दूसरा पीस 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर 9x है और इफ़ एक्स यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 10 है। एक्स ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 10, आप देख लें। ये जो फंक्शन होता है ये पीस वाइज फंक्शन कहलाता है, यानी इस फंक्शन के 2 पीसेज हैं। एक पीस यहाँ के ऊपर x है और दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में जो पीस है 0.9x है और इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये दे रखा है और दूसरे फंक्शन के लिए, दूसरे पीस के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये दे रखा है। देखिए, लिमिट पढ़ा चुका मैं आपको। एक बात अपने दिमाग में रखिएगा हर सवाल को लगाते वक्त, और यहां पर भी पॉइंट आप समझ लें कि अगर हमारे पास में रियल नंबर लाइन ये है, देखिए ये हमारे पास में यहां के ऊपर ये रियल नंबर लाइन है। इस रियल नंबर लाइन पर यहां के ऊपर ये 0 है, ये देखिए यहां के ऊपर ये 0 है और इसके बाद में यहां के ऊपर जो है वो यहां के ऊपर 10 है। सपोज कर लीजिए कि 0 है और ये 0 ले लिया और यहां के ऊपर 10 ले लिया, ये 0 और ये 10 आगे ही होगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो इंटरवल दे रखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 10 है और दूसरा बच्चों जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन 10। यानी इसका मतलब ये है कि एफ एक्स बराबर, अगर हम लोग x का कर्व देखेंगे, अगर हम लोग एफ एक्स बराबर x का कर्व देखें तो क्या होगा, वो कर्व 0 और 10 के बीच में, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के बीच में खींचा जाएगा। और अगर हम लोग दूसरे पीस का यहाँ के ऊपर कर्व देखें, एफ एक्स बराबर 0.9x का कर्व देखें तो वो कर्व 0 और 10 के बीच में पहला होगा और उसके बाद में दूसरा कर्व जो होगा 0.9x का वो 10 के आगे होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों कर्व, ये वाले दोनों कर्व, इन दोनों इंटरवल में या तो यहाँ के ऊपर ये देखिए, या तो यहाँ के ऊपर ये आएंगे और यहाँ से ये निकल जाएंगे, ये ऐसे करके निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 10 होगा, यानी एक पार्ट यहाँ पर कर्व का आएगा और एक पार्ट जो है वो 10 के आगे आएगा।
तो जो भी गड़बड़ होना है, जो भी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी होना है, वो 10 पर हो सकती है। या तो ग्राफ यहां से यहां आने के बाद में इससे यहां से चिपक के चला जाएगा, और या यहां के ऊपर किसी तरीके का, ये यहां के ऊपर, ये देखिए, ये यहां के ऊपर किसी तरीके का गैप पैदा कर देगा। जो भी होना होगा पहले और दूसरे कर्व के बीच में वो 10 पर होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन, यानी 0 से 10 आए और फिर 10 से हम लोग फर्दर आगे चले गए, तो जो भी टर्निंग होगी, जो भी खराबी पैदा होना होगी डिसकॉन्टिन्यूटी की या कॉन्टिन्यूटी की, वो 10 पर होगी। हर सवाल में आप देख लीजिएगा, जो भी इंटरवल आपको दे रखे हैं उस इंटरवल में इसको आप लोग यहाँ के ऊपर, इस वाले पॉइंट को, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से जाने के बाद में जो दूसरा इंटरवल शुरू होगा वो 10 से शुरू होगा। जो कुछ भी होना है डिसकॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी, वो x बराबर 10 पर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट कहेंगे और इस पॉइंट पर हम लोग कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। हम आपको लिमिट पढ़ा चुके हैं। अगर हम यहाँ के ऊपर देखें एट यहाँ के ऊपर x बराबर 10, तो इसका मतलब यह है कि x अगर 10 इधर से अप्रोच करेगा, x 10 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा, और अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो x 10 की तरफ इधर से राइट से अप्रोच करेगा। देखिए यहाँ के ऊपर ये 10 है, एक इंटरवल ये दे रखा है और इसके बाद में ये सिचुएशन दे रखी है। पहला पॉइंट आप लोग समझ जाइए कि अगर हम लोग x बराबर 10 पर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखें, तो मैंने आप लोगों को लिमिट में बच्चों यहाँ पढ़ा दिया था कि अगर हम लोग x बराबर 10 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखें और कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर हम लोगों ने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये 10 और ये माइनस लगा दिया, लेफ्ट अप्रोच हो रही है, और लिख दिया x यहाँ के ऊपर लेस देन 10। तो लेस देन 10, देखिए अगर हम लोग x लेस देन 10 लिखेंगे, लेस देन 10, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ये हम लोग लिखेंगे यहाँ के ऊपर ये fx और बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए यहाँ के ऊपर ये 10 माइनस आएगा और x लेस देन 10 आएगा। और अगर x 10 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो x लेस देन 10 वाला फंक्शन लिया जाएगा और x लेस देन 10 वाला फंक्शन यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये x होगा। ये बात आप लोग समझ गए। इसके बाद में अगर हम इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग x की जगह के ऊपर 10 रख देंगे। ये बहुत ही आसान सी लिमिट है जो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग निकाल लेंगे। इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के ऊपर 10 आएगी। और जब यहाँ के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर 10 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन 10 लिख देंगे और ये लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 10 और यहाँ के ऊपर प्लस और x ग्रेटर देन 10। अब हम जो इस फंक्शन की जगह पर वैल्यू रखेंगे वो x ग्रेटर देन 10 वाला फंक्शन रखेंगे, और वो है x ग्रेटर देन 10 पर यहाँ के पर 9x बच्चों। तो जब हम लोग इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो 0.9 इंटू 10 हो जाएगा और बराबर 9 आ जाएगी। देखिए मैंने आप लोगों को जब लिमिट पढ़ाई है वहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट निकाली जाए और राइट लिमिट निकाली जाए और बराबर ना आए तो कहा जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए हमने क्या कहा, हम लोग यहाँ के ऊपर कहेंगे कि यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर राइट हैंड लिमिट। बच्चों देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर, यहाँ पर एट, यहाँ के ऊपर लिखेंगे यहाँ के ऊपर x बराबर 10, अगर ये सिचुएशन आ रही है, सारे बच्चे समझ लें, तो इसका मतलब यह है कि लिमिट यहाँ के ऊपर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे हम लोग, लिमिट यहाँ के ऊपर डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट समझ में आया। लेकिन खाली इससे बात नहीं समझ में आएगी, यहाँ तो सख्त तो सिर्फ मैथमेटिकल बात आपकी ये समझ में आई कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम इसको कर्व के थ्रू समझें, ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ के ऊपर कर्व बनाएं, तो आपको यहाँ के ऊपर ये भी हो जाएगा कि कर्व बनाना भी आ जाएगा। एक बात और सुनिए यहाँ पर कि अगर हमारे पास में कहीं ऐसा फंक्शन है जिसमें x पर पावर 1 है, जैसे लिखा हुआ y बराबर x, और जो बच्चे मैथमेटिक्स की थोड़ी भी समझ रखते हैं और उनसे ये बात पूछी जाए कि y बराबर x का कर्व क्या होगा, तो वो ये कहेंगे कि y बराबर x का कर्व सब स्ट्रेट लाइन होगा। कैसी स्ट्रेट लाइन होगी, जो ओरिजिन से पास होगी। y बराबर x ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। अपने दिमाग में इस बात को रख लिए कि y बराबर 1x लिखा हो, चाहे 2x लिखा हो, चाहे 3x लिखा हो, यानी y बराबर mx की कोई भी फॉर्म होगी, हमेशा अगर x लीनियर है
तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर x पर पावर 1 है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। हम ग्राफ को खाली छोटा बना रहे हैं, हम बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के ऊपर कोई हमारे पास में बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है। आप देखें कि अगर हम यहाँ के ऊपर ये हमने लिया और ये लेने के बाद में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया, भाई इतना हिस्सा ले लिया। यहाँ के ऊपर हमारे पास ये देखिए, यहाँ के ऊपर वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। आप याद रखें कि ये 0 है और यहाँ के ऊपर ये 10, मान लीजिए 0 है और यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 10 है। ठीक है, अब एक बात आप समझ लीजिए कि अगर fx बराबर x है, fx बराबर x का मतलब ये है कि y बराबर fx है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ये पीस लेंगे y बराबर यहाँ के ऊपर हम लोगों ने x लिया, और कोई भी आदमी कहेगा कि 0 और 10 के बीच में हमें ग्राफ खींचना है, तो ये तो बिल्कुल अपनी जगह तय है कि y बराबर अगर x है तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और हमेशा लाइन ओरिजिन से पास होगी। पॉइंट समझें आप। अगर इस इंटरवल में सबसे पहले हम लोग 0 ले लें और x बराबर हम लोग देखिए x बराबर 0 रखें, तो जो पहला ऑर्डर पेयर आएगा वो 0,0 आएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से 0 के बाद में अगर हम लोग यहाँ के ऊपर 1 ले लें तो 1, यहाँ के ऊपर 1 आएगा, फिर 2,2 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, आप बात समझें कि एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 0 पर, यहाँ के ऊपर ये पॉइंट 0,0। इसके बाद में मान लीजिए कि अगर यहाँ के ऊपर 1 है और ये 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये लाइन ये ऐसे आ जाएगी, ये पॉइंट यहाँ के ऊपर 1,1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए ये 2 ले लें बच्चों, देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर 2 ले लें और यहाँ के ऊपर ये 2 लिखा हो, ये 1 लिखा हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके बाद में ये वैल्यू ये यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 1, 0, ये देखिए ये 0,0 हम लोगों ने मिलाया, फिर उसके बाद में ये देखिए ये 1,1 मिलाया, फिर 2,2 मिलाया। इसी तरीके से हम लोग 10 पर जाएंगे और जब हम लोग 10 पर जाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट यहाँ के ऊपर ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 10 है और 10 के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा वो 10,10 मिलेगा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग देखिए ये इससे मिला देंगे। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ के ऊपर मिला दी, ये देखिए स्ट्रेट लाइन मिला दी। ये कर्व हो गया y बराबर x का, y बराबर x का कर्व हो गया और यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 10 है। 0 पर 0,0 मिलेगा और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये मिला दी, ये लाइन यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है और 10 पर यहाँ के ऊपर ये देखिए 10,10 होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक की जाए या लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाए और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो तो उसकी पिक्चर कैसी होगी। देखिए हम लोगों ने ये ग्राफ खींच दिया, 0 से 10 के बीच में y बराबर x का कर्व खींच दिया। अब इसके बाद में यहां से यहां तक मामला हो गया। अब इसके बाद में हम लोग x ग्रेटर देन 10 पर आए। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 10 का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट देखिए ये पॉइंट हो गया, यहां के ऊपर ये पॉइंट जो है यहां के ऊपर 10, यहां के ऊपर ये 10 होगा। अब फंक्शन में सारा कंसेप्ट बताया जा चुका है। अगर हम लोग x बराबर 10, देखिए ये यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन 10 है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर x बराबर 10 ले लें, सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 10 ले लें जबकि हम यहाँ पर 10 नहीं ले सकते, तो वो 10 अगर जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 9। तो इसका मतलब यह है कि 10 के करस्पॉन्डिंग जो 9 मिलेगा वो ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 ले ही नहीं सकते, 10 है ही नहीं यहाँ। लेकिन हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं कि अगर हम 10 ले लें तो 10 के करस्पॉन्डिंग यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9, 0.9 इंटू 10 हम लोग कर देंगे, तो यहां के ऊपर जो पॉइंट मिलेगा बच्चों दूसरे पार्ट में ही देखो, यहां के ऊपर 10,9 मिलेगा। लेकिन ये जो 10,9 है वो दूसरे वाले पार्ट में ग्राफ का पार्ट नहीं हो सकता। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हॉलो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हॉलो डॉट का मतलब ये है कि अगर हमें 10,9 दिखाना है, देखिए ये 10 है और 10 के नीचे यहाँ के ऊपर ये 9 होगा, और जब हम लोग यहाँ के ऊपर जाएंगे, देखिए इसके यहाँ के ऊपर ये हम लोग गए, ये गए, और ये जाने के बाद में हम लोग ये चले गए। तो इसका मतलब इसकी सीध में और 9 की सीध में, ये देखिए ये हम लोग अगर इसकी सीध में, ये देखिए ये हुआ, और इसके बाद में इसकी सीध में अगर कोई पॉइंट यहाँ के ऊपर ये अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पर ये हॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इसका मतलब 10,9
ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई कि हम लोगों ने यहाँ पे 10 लिया और इसमें यहाँ पर 10 रखा, तो जो ऑर्डर पेयर मिला वो 10,9 मिला, लेकिन हम उसको ग्राफ का पार्ट नहीं बता सकते। ये बात आपकी समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें 10,9 दिखाना भी है तो हम लोग हॉलो डॉट से दिखाएंगे। हॉलो का मतलब ये हो गया कि जो भी आप ग्राफ खींचने जा रहे हैं, जो भी आप ग्राफ यहाँ के ऊपर खींचने जा रहे हैं, इसके बाद 10 के बाद 11 लेंगे, 11 के बाद में 12 लेंगे, जो भी पॉइंट आप लोग लेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लें कि अगर y बराबर 0.9x का आपसे ग्राफ पूछा जाए तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि x अगर लीनियर है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब इसके बाद में यहाँ के पर 10 के आगे यहाँ के पर आप 11 रख के देख लीजिए। जब आप यहाँ पर 0.9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 11 से यहाँ पर, तो यहाँ के पर मिल जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ के पर 9। आपने पॉइंट समझा? इसका मतलब ये हो गया अगर हम लोग 12 देंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी कि पहला पॉइंट यहाँ के ऊपर 10,9 हो गया, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग 11 देंगे तो 9.9 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि जब हम लोग 11 पर जाएंगे तो फिर 9.9 का मतलब कि ये यहाँ से वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ के ऊपर ये पहुँच जाएगी 9.9। अगर हम 12 देंगे तो y बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अब जो स्ट्रेट लाइन आएगी इसके बाद 10 के बाद में 11 और 12, ये इस तरीके से यहाँ के पे ये लाइन ऐसे बढ़ती चली जाएगी। जो जरा सी भी मैथमेटिक्स की समझ रखता है वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि सर ने यहाँ के पर ये 10 लिया, लेकिन 10 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट जो ऑर्डर पेयर दिखाया वो हॉलो पर दिखा दिया। इसके बाद में आगे के जो पॉइंट लिए जाएंगे और जब हमको उनको मिलाएंगे तो ये लाइन इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पर आएगा फिर आगे आएगा, इस तरीके से लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में ये बढ़ती चली जाएगी। अब सारे बच्चे हमको मिलकर को बताएं कि जब y बराबर इन दो पीसेस में हमारे पास में फंक्शन था और ये उसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थे, जब हमने उनकी मैथमेटिक्स निकाली, यानी मैथमेटिक्स यानी x बराबर 10 पर उसको चेक किया, तो लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं आई, तो हमने कहा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने अभी आप लोगों को जब ये शुरू किया था तो क्या बताया था कि जब भी हमारे कंटिन्यूटी की बात आएगी तो जो भी कर्व आए उन दोनों कर्व के बीच, यही बात यहां पर भी हमने आपको बताई है कि जो कुछ भी होना है इस x बराबर 10 पर होगा, क्योंकि यही इसकी टर्निंग होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देख लें कि एक हिस्सा कर्व का यहाँ के ऊपर खत्म हो जाएगा, ये देखिए ये सॉलिड डॉट हो जाएगा, क्योंकि 10 के करस्पॉन्डिंग 10 आएगा और 0 के करस्पॉन्डिंग जो है वो 0 आएगा। तो y बराबर x का ग्राफ 0 और 10 के बीच में ये हो जाएगा, और ये जो ग्राफ है ये y बराबर यहाँ के ऊपर ये 0.9x का होगा और x ग्रेटर देन 10 के ऊपर होगा। कोई भी आदमी देख ले। लेकिन इन दोनों कर्व के बीच में आप देख लें, इन दोनों कर्व के बीच में ये यहाँ के ऊपर ये गैप आ गया, ये देखिए गैप आ गया, ये यहाँ के ऊपर ये गैप आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 10 पर फंक्शन, यह वही बात आई जो हमने आपको बताई थी कि इस टर्निंग पर जब आप लोग चेक करेंगे तो इसका मतलब x बराबर 10 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये देखिए ये गैप आ रहा है, और वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है तो ये गैप ये बता रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो रीजन हमारे पास में आ गया। पहला रीजन क्या आया कि फंक्शन को डिसकंटिन्यू करने के लिए क्या चीज जिम्मेदार है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये इसको यही कहा जाता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। रीजन समझ में आया? पहला रीजन अपने दिमाग में रखिएगा, ये कि पहला यहां के पर ये है, ये पहला रीजन। ये बाद में हम जो है वो आपको कंबाइन करके बताएंगे कि क्या क्या रीजन होते हैं जब फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। उसमें से पहला रीजन ये निकल कर आया कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ये गैप ये बता रहा है कि x बराबर 10 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं। और पिक्चर भी देख लीजिए कि लिमिट ना एग्जिस्ट करने का मामला ये होता है, ये गैप इस तरीके का जंप दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए पहला पॉइंट हमें क्या मिला कि लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाती तो यहां पर भी 10 आता, ये लिमिटिंग वैल्यू भी 10 आती,
और यहां पर भी 10 आती, और अगर दोनों 10 हो जाती तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शन जो है वो ज्वाइन कर जाता, तो कहा जाता कि इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बहुत समझ में आ रही है? एक पॉइंट दिमाग में अपने रखिए कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आ गई बात ये? अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर दूसरा मामला देखिए, ये हम मिटा रहे हैं आपको। देखिए ये पहली एग्जाम्पल थी कि अगर लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहला रीजन हमें ये मिला कि लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होना चाहिए। पहला रीजन मालूम हो गया। इसके बाद में फिर उसके बाद में यहां के पर ये देखिए दूसरा रीजन देखिए कि अगर हमारे पास में, अब यहां के ऊपर देखिए दूसरा एग्जाम आप देखिए कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहां के ऊपर f(x) बराबर दे रखा है, और ये दे रखा है 2x+3, ये देखिए दे रखा है 2x+3, और ब्रैकेट में यहां के ऊपर x-1 है, और इत्तेफाक से डिनोमिनेटर में भी x-1 है। ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके का आया कि आपने ऊपर के फैक्टर किए तो ऊपर के जो फैक्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो हैं, और नीचे x-1 है, तो सामने की बात है कि आप क्या करेंगे कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए f(x) बराबर यहाँ के ऊपर 2x+3 x-1 और अपान यहाँ के ऊपर ये x-1 है, तो ये बात हमने लिमिट में कहीं पर आपको बताई थी कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऊपर भी 2 लिखा है नीचे भी 2 लिखा है आप काट देंगे, ऊपर भी 3 लिखा है नीचे भी 3 लिखा है काट देंगे, ऊपर और नीचे का सेम नंबर हो कट जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है कहीं पर 0/0 सेम नंबर हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, और ये एक्सेप्शनल केस होता है कि कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए बराबर से तो सारे रियल नंबर के लिए ये सही है कि ऊपर का रियल नंबर और नीचे का रियल नंबर अगर बराबर है या सेम है तो कट जाएगा, लेकिन 0/0 नहीं कट सकता। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन के जब हम आगे दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे तो इस x- और इस x-1 को हम लोग काटेंगे। देखिए अभी हम काट नहीं रहे हैं, यहाँ के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ के ऊपर लिखेंगे 2x+3 और x-1 और अपान यहाँ के ऊपर लिखेंगे x-1, ये लिखा हुआ है। लेकिन सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये x-1 और x-1 कट जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कटेगा कि x-1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? इसलिए कि हमारा फंक्शन जो है वो x बराबर 1 पर अनडिफाइन है। क्या मैंने आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर किसी पॉइंट, देखिए एक बात तो हमने आपको बता दी कि इस शर्त के साथ में कटेगा कि x-1 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात आपकी समझ में आई? इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर 1, और दूसरी बात आप सुनिए कि अगर डिनोमिनेटर में x-1 है तो ये रेशनल फंक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है x बराबर 1 पर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, x बराबर 1 पर ये अनडिफाइन है। तो अब यहां पर जो अगला यहां के ऊपर फंक्शन का हिस्सा आएगा वो आ जाएगा 2x+3, और शर्त ये लगा दी जाएगी कि x इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 पर अनडिफाइन है। ये बात समझ में आपकी आ गई? इसके बाद में हम लोग अगर यहां के ऊपर रियल नंबर लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि f(x) बराबर 2x+3 x इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 पर फंक्शन अनडिफाइन है। अगर हम लोग इसका डोमेन पूछेंगे तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट x बराबर 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग x बराबर 1 यहां रखें, ठीक है, और कहें कि x इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 रखा है नॉट 1, तो इसका मतलब या तो x लेस देन 1 होगा और या x ग्रेटर देन यहां के ऊपर ये 1 होगा। बात समझे? x ग्रेटर देन यहां के ऊपर ये 1 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम यहां के ऊपर f(x) बराबर यहां के ऊपर ये 2x+3 दे दिया गया और लिख दिया गया x इज नॉट इक्वल टू यहां के ऊपर 1। इसके बाद में अगर हम x1 की तरफ इधर से अप्रोच करें, सारे बच्चे देखेंगे तो, और अगर x1 की तरफ इधर से अप्रोच करें, ये हो गया x इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमने दो हिस्से कर दी, या तो x 1 से छोटा होगा फिर, और या x 1 से यहां के ऊपर ये बड़ा होगा। अब हम लोगों ने यहां के ऊपर वही बात लगाई जो पीछे लगा चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और यहां पर माइनस बच्चों लगा दिया और x लेस देन 1 लिख दिया, और x लेस देन 1 पर यहां पर ये फंक्शन आ गया। ठीक है, आप समझ लें इस चीज को कि अगर f(x) बराबर 2x+3 है और x इज नॉट इक्वल टू 1, अगर हम इसका आगे का हिस्सा और ब्रेक करें तो आप ये समझ लिए क्या आ जाएगा कि f(x) बराबर
ये देखिए यहाँ के ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ के ऊपर ये 2x प्लस 3, देखिए ये लिख दिया गया ये, और x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि x लेस देन 1 पर भी यही फंक्शन होगा और x ग्रेटर देन 1 पर भी यही फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि x 1 के बराबर नहीं है और एक ही पीस है फंक्शन का। इसका मतलब ये x लेस देन 1 पर भी यही फंक्शन लेंगे और x ग्रेटर देन 1 पर भी यही फंक्शन लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये देखिए हम लोगों ने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर माइनस लगा दिया बच्चों, और x लेस देन 1 लिखा, और जो फंक्शन है उसकी जगह पर हम लोगों ने 2x प्लस 3 लिख दिया, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि दोनों पर ही यही फंक्शन लिया जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू अगर x लेफ्ट 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो देखिए यहाँ के पर 2 इंटू 1 और प्लस 3, देखिए ये 5 मिल जाएगा। और इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगा देंगे और x ग्रेटर देन 1 होगा। ये सब लिमिट में पढ़ा चुके। x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट से तो x ग्रेटर देन 1 आएगा, और हम लोग जब यहाँ के पर fx लिखेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगाएंगे और x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बच्चों पॉइंट समझ में आ रहा है? तो x ग्रेटर देन 1 पर अब कुछ पूछना ही है, वही फंक्शन रहेगा 2x प्लस 3, और लिमिटिंग वैल्यू सामने की बात है कि x चाहे 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करे तब भी 5 वैल्यू मिलेगी, और वही फंक्शन चूंकि लिया जा रहा है तो इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी जब आप यहां पर रखेंगे तो 5 ही मिलेगी। क्या रीजन आया? पहला रीजन तो ये था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, यहां के ऊपर आ गया राइट हैंड लिमिट। देखिए मैंने आपको क्या बात बताई कि अगर ये 1 है, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब इसकी टर्निंग 1 होगी, जो कुछ भी होना है वो यहां पर होगा 1 पर। तो इसका मतलब इधर भी हमने चेक कर लिया और हमने इधर भी चेक कर लिया। तो जब हमने चेक किया, सारे रीजन हमने आपको बता दिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 मिली और राइट हैंड लिमिट भी 5 मिली। इसका मतलब वो बहाना तो खत्म हो गया, लिमिट एग्जिस्ट। यहां पे कहा जाएगा कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, इस पर चेक किया गया। इसका लेफ्ट चेक किया, यही कहा जाता है कि इसका लेफ्ट चेक किया गया, राइट चेक किया गया, तो इसका मतलब इस पे चक्कर लिया गया x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, दोनों ही 5 आ रहे हैं, तो कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट यहां के ऊपर ये एग्जिस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि अब जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब आप इसको ग्राफ के थ्रू देखिए कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये देखिए, अब हम इसको छोटा ही बनाएंगे क्योंकि बात आप समझ जाएं कि हमारे पास में यहां के ऊपर ये y एक्सिस है और ये हमारे पास में यहां के ऊपर बच्चों x एक्सिस है, और हम किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं? ये देखिए y बराबर ये y है, fx जो है ये y है, y बराबर fx बराबर 2x प्लस 3 का बनाना चाहते हैं, और x क्या लिखा हुआ है? x इज नॉट इक्वल टू 1। x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि हम लोग x लेस देन 1 पर भी कोई नंबर ले सकते हैं और x ग्रेटर देन 1 पर भी कोई नंबर ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 1 नहीं ले सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बात। दूसरी बात ये है कि y बराबर अगर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है तो ये वही इक्वेशन हो गई y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर mx प्लस सी का क्या मतलब हो गया कि लाइन ही आएगी। जो बच्चे मैंने बार बार बताई कि जरा सी भी मैथमेटिक्स जानते हैं तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर y बराबर mx प्लस सी है तो लाइन ही आएगी और c उसका इंटरसेप्शन होता है। अगर c पॉजिटिव है तो ओरिजिन से 3 यूनिट लाइन ऊपर चली जाएगी। देखिए बात आप समझ लें कि अगर y बराबर mx होता तो लाइन यहां से पास होती, ठीक है, लेकिन +3 हो गया, इसका मतलब लाइन जो है वो यहां से पास होगी और ये पॉइंट यहां के ऊपर ये जो है 3 यूनिट लाइन ऊपर हो जाएगी। 3 यूनिट क्या हो जाएगी? लाइन यहां से 3 यूनिट यहां से ऊपर हो जाएगी। यहां से पास होती तो mx हो जाता और mx प्लस c यानी c की वैल्यू यहां के ऊपर 3 हो गई। इसका मतलब यह है कि जो इंटरसेप्शन है वो 3 यूनिट ओरिजिन से ऊपर हो जाएगा। एक बात, अगर किसी बच्चे की बात नहीं समझ में आ रही है तो वो यहां के ऊपर y बराबर 2x प्लस 3 के लिए x और y इंटरसेप्शन निकाल ले। अगर x इंटरसेप्शन बच्चों निकालेगा, ये देखिए हमने x इंटरसेप्शन लिखा है, तो y बराबर 0 रखेगा। क्या रखेगा? y बराबर 0। यहां पर y बराबर 0 कर देगा तो बराबर आ जाएगा 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू बच्चों यहां के ऊपर क्या आ जाएगी? -3/2 निकल आएगी। इसका मतलब x इंटरसेप्शन जो है
वो माइनस के 3/2 और कामा 0 निकल आएगा। ये कहां पर होगा? माइनस के 3/2 कामा 0, मान लीजिए कि यहां के पर हो गया, यहां के पर -1 हुआ और आगे बढ़ गए तो माइनस के 3/2 कामा 0 हो गया। इसका मतलब यह है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को माइनस के 3/2 कामा 0 पर इंटरसेप्ट करेगी। अगर हम इस लाइन का y इंटरसेप्शन निकालें, देखिए अगर हम लोग यहां के पर y इंटरसेप्शन निकालेंगे तो y इंटरसेप्शन निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में y बराबर 2x + 3 में x बराबर 0 रख देंगे, और जब हम लोग यहां पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर बच्चों क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट आ जाएगा यहां के पर 0,3। जब x 0 रखिएगा 0 तो y बराबर 3 मिल जाएगा, नहीं ये ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि वही जो मैंने बात कही थी कि 3 यूनिट ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि यहां के पर ये आ जाएगा का 0,3। देखिए ये पॉइंट हो गया। और मैंने आपसे पहले बता दिया था कि जो लाइन होगी, देखिए ये दोनों इंटरसेप्शन को हम लोगों ने यहां के पर ये मिला दिया और मिलाने के बाद में इधर बढ़ा दिया, ये लाइन ऐसे चली जाएगी और इसके बाद में ये लाइन जो है ये ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन यहां से ये ऐसे निकलते हुए यहां के पर ये चली जाएगी। आप लोगों की बात समझ में आ गई? यानी ये इक्वेशन हो गई y बराबर 2x + 3 की, वही बिल्कुल 3 का यहां के पर ये पॉइंट क्या हो गया? y एक्सिस पर है, इसलिए 0,3 ये हो गया। और ये जो पॉइंट होगा माइनस के 3/2 कामा 0 हो जाएगा। सबकी मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन वो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि x बराबर 1 नहीं लेना है। ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है? x बराबर 1 नहीं लेना है। अब इस बात को हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास में यहां के पर 0 था, ये तो पूरी हमने लाइन बना दी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, लेकिन 0 के बाद में यहां के पर 1 आएगा। क्या आएगा? यहां के पर देखिए 1 आएगा। 1 लेना नहीं है, सवाल मना कर रहा है, कह रहा है कि 1 रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है, x बराबर 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्या बात कही कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कोई बहाना नहीं है। पहले तो ये बहाना हो गया था कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो गैप आ गया था, तो जंप आ गया था। तो सिचुएशन क्या हो गई थी कि हम लोगों ने कह दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन यहां के ऊपर जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? देखिए अब एक बात आप समझिएगा, कई तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। जो पहली एग्जाम्पल हमने आप लोगों को दी वो नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में आती है, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस था। हमने कहा कि अच्छा देखते हैं भाई। फिर अब हम यहां पर आए और सारी बातें हमने आपको यहां पर बताई। अब वो कह रहा है कि x बराबर 1 नहीं लेना है। तो अगर हम x बराबर 1 ले लें बच्चों, अगर x बराबर 1 यहां ले लें और हम लोग यहां रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2 × 1 + 3 बराबर 5। यानी इसका मतलब यह है कि अगर x बराबर 1 ले लिया जाए तो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो मिलेगा 1,5। मैंने अभी आप लोगों को क्या बात बताई थी कि अगर किसी पॉइंट को हम लोग जबरदस्ती लिए ले रहे हैं और हमें उसको ग्राफ में नहीं शो करना है तो हम वहां पर हॉलो दिखा देते हैं। तो हॉलो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉइंट ग्राफ का पार्ट नहीं है। हम लोगों ने 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए ये 3 था और 3 के आगे यहां के ऊपर मान लीजिए कि यहां के ऊपर ये 5 आएगा। बच्चों देख लो, ये 3 है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब सारे बच्चे खुद देखेंगे कि यहां के ऊपर ये हमारे पास में देखिए ये 1 आ गया। देखिए ये x बराबर 1 आया और x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग देखिए ये 5 आ गया। 5 पर हमको ये नहीं लेना है, तो इसका मतलब यहाँ के पर ये हम लोग हॉलो दिखा देंगे और इस इतना हिस्सा जो है हम लोग मिटा देंगे। पॉइंट समझ में आया? और ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1,5। ये किसका ग्राफ खिंच गया? ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ खिंच गया। y बराबर fx बराबर 2x + 3, x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको क्या बात बताई थी कि अगर किसी भी फंक्शन में कहीं पर जंप दिखाई दे, कहीं के ऊपर हॉलो दिखाई दे, तो इसका मतलब वहां पर जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 1 पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस दिख रहा है हमको। क्यों? क्योंकि यहां पर हॉलो डॉट दिख रहा है। ये ग्राफ का पार्ट यहां से और यहां से अलग हो गया। ठीक है, बीच में यहां के पर ये जो है वो गैप आ गया क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारे ग्राफ का पार्ट नहीं है। रीजन, पहला रीजन तो ये था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दूसरा रीजन क्या आया? दूसरा रीजन ये आया कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट, सारे बच्चे देखेंगे, डिफाइंड एट x बराबर 1।
x बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, x बराबर 1 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये हमने तो बीच में आपको लेक्चर में बता दिया। इसका मतलब ये है कि दूसरा रीजन ये आया कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, और ना डिफाइन होने की मैथमेटिक्स यही है कि हम लोग x बराबर 1 यहां नहीं रख सकते। अगर हम 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा हिस्सा ये अनडिफाइन हो जाएगा। और उसकी पिक्चर जो है वो ये है कि x बराबर 1 पर ये देखिए अनडिफाइन है, तो पूरी पिक्चर आपको नजर आ रही है, लेकिन यहां पर हॉलो नजर आ रहा है। दूसरा रीजन आ गया कि लाख लिमिट एग्जिस्ट करे, भाई लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। लिमिट एग्जिस्ट करने लगे तो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन नहीं। दूसरा रीजन और आया कि लिमिट भी एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन भी हो। दो रीजन आ गए बच्चों, दो रीजन आए कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या क्या जरूरी है। पहला पॉइंट ये जरूरी है कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे। मैथमेटिक्स क्या कहेगी कि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो बराबर हो। पिक्चर दिखा दी, जंप आ गई थी। दूसरा क्या हुआ, यहां पर हॉलो आ गया, इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। सब पर डिफाइन है, पूरा ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, उधर एरो लगा दिया, इधर भी एरो लगा दिया, लेकिन फंक्शन फिर भी डिसकंटीन्यूअस है। दो रीजन हो गए। एक रीजन ये हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और दूसरा रीजन ये हुआ कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन है। दो रीजन। अब तीसरा रीजन देखिए। अब उसके बाद में अब तीसरी एग्जांपल देखिए। दो रीजन आ गए, दो रीजन अपने दिमाग में रखिएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। देखिए दो रीजन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये दे रखा है, मान लीजिए कि अगर f(x) बराबर यहां के ऊपर बच्चों दे रखा है, देखिए ये तीसरी एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास में ये दे रखा है f(x) बराबर 2x + 3, और कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, और बराबर यहां के ऊपर ये कह रहा है कि बराबर 2 और x इज इक्वल टू यहां के ऊपर ये 1। ये मैंने आपको तीसरी एग्जाम्पल यहां के ऊपर जो है वो दी। अब इसको देखिए मैं कैसे करता हूं कि अगर हम, ये देखिए फिर वही बात कही गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, और जब हम आगे बढ़ेंगे और अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचें, अगर हम लोग इसका यहां के ऊपर ग्राफ खींचेंगे तो देखिए सिचुएशन क्या है। देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि f(x) बराबर यहां के ऊपर दे रखा है 2x + 3, और उसने कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जब x 1 के बराबर नहीं होगा तो x लेस देन 1 होगा, और या x ग्रेटर देन 1 होगा, और बराबर यहां के ऊपर 2, x बराबर यहां के ऊपर 1। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो टर्निंग आ रही है वही बात आ रही है यहां पर भी। फिर वही बात आई कि हमारे पास में वही पीछे वाला एग्जाम्पल है कि 2x + 3 फंक्शन है, लेकिन अब ये रेशनल फंक्शन नहीं है। वो फंक्शन क्या था कि 2x + 3 लिखा हुआ था, x - 1 लिखा था, और डिनोमिनेटर में x - 1 लिखा हुआ था। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब वो फंक्शन अलग हो गया क्योंकि उसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x - 1 मौजूद था। हमने तीसरी एग्जाम्पल ली है आपको बात समझाने के लिए कि अब हमारे पास सिर्फ 2x + 3 है और x इज नॉट इक्वल टू 1 है। अब रेशनल नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये दे रखा है। तो हम लोग यहां के ऊपर क्या लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 1, x लेस देन 1, और यहां के पे लिखेंगे x ग्रेटर देन 1। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि जो गड़बड़ होना है वो यहीं पर होगी, यही टर्निंग है 1। एक बात। दूसरी बात हमने आप लोगों को ये बताई थी लिमिट में, मैं जरा सा ताज़ा कर रहा हूं आपको, कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना चाहते हैं तो उस नंबर पर माइनस और प्लस लगा देंगे, लेकिन अगर माइनस और प्लस नहीं लगा है तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर की तरफ वेरिएबल x जो है वो लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है, राइट से भी अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां के ऊपर सारे बच्चे देखेंगे कि अगर हम एट x बराबर 1 निकालना चाहते हैं, इसमें x लेस देन 1 भी आ जाएगा और x ग्रेटर देन 1 भी आ जाएगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहां के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग, ये सब हमने आपको लिमिट पे पढ़ा दिया है, एक्सटेंडिंग टू 1। अब हमने इस पे माइनस प्लस नहीं लगाया तो इसमें लेफ्ट भी आ गया और राइट भी आ गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर ये 1, और उसके बाद में हम लोगों ने यहां के पर fx लिखा। इसका मतलब x 1 की तरफ लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है और राइट से भी अप्रोच कर रहा है। पर्टिकुलर इसके ऊपर माइनस प्लस ना लगाने का मतलब ये हो गया कि इसमें दोनों लिमिटें शामिल हो गई। ये हमने आपको
लिमिट में पढ़ा दिया है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर ये 1 fx बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 1, और इस fx की जगह के ऊपर आप 2x + 3 रख दीजिए, और जब आप लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालिएगा बच्चों तो 5 निकलेगी। 2 × 1 और +3 बराबर 5। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट लिमिट भी 5 हो गई और राइट लिमिट। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जब हम किसी नंबर की तरफ अप्रोच कराएं और उसमें माइनस प्लस ना लें, तो इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट राइट अलग नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि वो एक ही में निकाल रहे हैं। इसका मतलब x1 की तरफ लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है और राइट से भी अप्रोच कर रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू जो है ये 5 है। इसका मतलब ये है लिमिट एग्जिस्ट। देखिए ये क्या आंसर आ गया हमारा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके बाद में एक रीजन हो गया, इसका मतलब अब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस पॉइंट पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। अभी हमने आपको पढ़ाया, इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 पर फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक रीजन जो है वो तो क्लियर कर लिया, एक हर्डल क्रॉस कर लिया। दूसरा हर्डल क्या हुआ, दूसरा हर्डल बच्चों ये हुआ कि एट x बराबर 1, जैसे हम लोगों ने एट x बराबर 1 फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। वहां क्या हो रहा था, x बराबर 1 पर जो 5 आ रहा था 1,5 वो ग्राफ का पार्ट नहीं था। अगर हम x बराबर 1 पर देखेंगे तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मेरे साथ बोलिए सब लोग, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 1 इज व्हाट 2। यानी हम जब x बराबर 1 रखेंगे तो f1 बराबर 2 मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है x बराबर 1 f1 बराबर 2। x बराबर 1 जब यहां रखेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन डिफाइन है। देखिए ये अलग फंक्शन है, ये मत सोचिएगा कि 2x + 3 वहां का उठा लिया, वहां 2x + 3 x - 1 अपान x - 1 लिखा हुआ था। यहां ये फंक्शन अलग है, fx बराबर 2x + 3 x इज नॉट इक्वल टू 1 खाली, और x बराबर 1 पर 2। तो इसका मतलब यह है कि दूसरा हर्डल भी पार हो गया बच्चों। जो दूसरा रीजन था, मैंने कहा था कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर हो, नहीं बराबर थी, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस, वो यहां पर हो गया कि अगर x1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, चाहे वो लेफ्ट से अप्रोच करे और चाहे राइट से अप्रोच करे, लिमिटिंग वैल्यू 5 होगी। यानी इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरा बहाना क्या था कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफाइन कर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 पर f1 जो है वो 2 है, और यह है ग्राफ का पार्ट, तुम्हारे फंक्शन का पार्ट है। तो यह है x बराबर 1 बराबर ये हो गया, तो दोनों बहाने हो गए। इसका मतलब अब फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों हर्डल हमने पार कर लिए। आइए ग्राफ देखते हैं इसका। अब जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो हमारे पास में देखिए यहाँ के पर ये y एक्सिस होगा, और ये हमारे पास में यहाँ के पर ये x एक्सिस है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 1 नहीं लेंगे, तो बिल्कुल वैसी ग्राफ आ जाएगा। ये देखिए ये ग्राफ ये ऐसे चलता चलाएगा, पीछे वाला ग्राफ आप देख लीजिएगा, इधर भी एरो लग जाएगा और यहाँ के ऊपर ये इधर भी एरो लग जाएगा। एक इंटरसेप्शन ये होगा और एक इंटरसेप्शन यहाँ के ऊपर -3/2, 0 हो जाएगा, और ये 0, हो जाएगा। अभी इसका ग्राफ खींच रहे हैं हम, लेकिन वो कह रहा है कि x बराबर 1 ना लीजिए, तो फिर हमको इसको तो फॉलो करना ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब x बराबर 1 पर 5 मिलेगा बच्चों, देखिए ये 3 है ना, तो मान लीजिए कि ये यहाँ के ऊपर ये 5 मिल गया, x बराबर यहाँ के ऊपर ये हमने यहाँ के ऊपर ये 1 लिया, तो यहाँ के ऊपर ये 5 मिल गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है ये ना लीजिए, तो इसका मतलब ये हॉलो हो गया। बात आपकी समझ में आ रही है? ये इसका ग्राफ हो गया कि कह रहा है कि x बराबर 1 ना लीजिए, ठीक है। तो x बराबर 1 पर ये जो है हम लोग यहाँ के पर जो 1,5 लेंगे, तो ये ग्राफ का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मना कर रहा है, कह रहा है x बराबर 1 ना लीजिए। तो इसका मतलब x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। तो 1,5 हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर आइए, फिर x बराबर 1 पर 2 है, ठीक है। x बराबर 1 पर यहाँ के ऊपर ये जैसे x बराबर 1 था, तो x बराबर 1 पर यहाँ पर 5 ले लिया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास 1 के ऊपर x बराबर 1 पर देख लीजिए ये 1 है 1, और ये 3 है, देखिए ये 3 है, तो 3 के नीचे यहाँ के ऊपर ये 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ के ऊपर इसकी देखिए ये हम लोग सीध में आए, किसके 1 के सीध में, और यहाँ पर आए। अब वो कह रहा है कि x बराबर 1 पर 2 है, तो देखिए ये खाली ऐसे दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा? यानी ये पॉइंट ऐसे दिखाया जाएगा। यानी किसी पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना, क्योंकि x बराबर 1 ही खाली है और x बराबर 1 पर
सिंगल ऑर्डर पेयर 1,2 होगा। ठीक है, तो हमने देखिए इसको मिटा भी दिया, ये मिटा दिया हमने। ठीक है, ये देखिए x बराबर 1 था, तो a, अब हम इसको दूसरे पेन से आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक बार क्या कह रहा है, अब ये देखिए ऐसे चलता चला जा रहा है ये, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ के पर ये 1 कॉमा यहाँ के पर 2 हो गया। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि x बराबर 1 पर डिफाइन है फंक्शन, लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। सारे बच्चे दिमाग लगाएं, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, दोनों हडल का जो है वो क्रॉस कर लिए, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और उसके बाद में x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, और वो डिफाइन होने के बाद क्या वैल्यू दे रहा है, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 दे रहा है। दोनों बातें हो रही हैं, लेकिन तीसरी एक बात क्या नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये गैप आया जा रहा है ग्राफ में। तीसरी क्या बात हो रही है जिसकी वजह से ये गैप आ रहा है और हम फंक्शन को कह रहे हैं कि साहब डिसकंटीन्यूअस है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट, अब हम आपको यहां के ऊपर कंक्लूड कर रहे हैं चीज को, कि पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू यहां के ऊपर राइट हैंड लिमिट। देखिए हमने आपको बता दिया, यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहले हम आपको इस रीजन को एक्सप्लेन कर दें कि ये मामला क्या हो रहा है यहां के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया, पहले इस रीजन को सुन लीजिए कि तीसरा रीजन इसके डिसकंटीन्यूअस होने का क्या हो रहा है कि x बराबर 1 पर 2 दे रहा है और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहां के ऊपर 5 दे रहा है। आप बात समझ लें, जो लिमिटिंग वैल्यू वो तो 5 है और x बराबर 1 पर वैल्यू जो है वो यहां के ऊपर ये 2 है, इन्हें डिफाइन हो रही है, लेकिन x बराबर 1 पर 2 है, इन्हें दोनों चीजें बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के ऊपर 1, बच्चों अगर x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहां के ऊपर जो है हमारे पास में 5 है। क्या है, 5, और f1 बराबर क्या है हमारे पास में है यहां के ऊपर 2। तो ये दोनों बातें जो है वो अलग अलग हो रही हैं। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू, देखिए तीसरा जो सॉलिड रीजन आया वो क्या आया, तीसरा रीजन ये आया कि लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर वैल्यू डिफरेंट है। लिमिटिंग वैल्यू 5 है और जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन का हो रहा है वो 5 नहीं है बल्कि वो 2 है। तो यहां से तीसरा रीजन क्या निकल कर आया, ये रीजन यहां के ऊपर निकल आया, यहां के ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के ऊपर 1, बच्चों देख लो, और यहां के ऊपर ये fx यानी x अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और f1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तीसरा रीजन क्या निकल कर आया, तीसरा रीजन ये निकल कर आया कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। तीनों रीजन हमारे पास में आ गए। क्या रीजन आया, पहला रीजन ये है कि फंक्शन के क्वांटिटी, अब देखिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं बात को, और ये हमारी इस वक्त की आखिरी बात है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या जरूरी है, पहला पॉइंट सारे बच्चे नोट करेंगे कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट सारे बच्चे नोट करेंगे, जो हमने पहला ग्राफ यहां के ऊपर आपको बना के दिखाया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। पहला रीजन यहां के ऊपर यह आया कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी हम चेक कर रहे हैं वो सवालों में हम देखेंगे जहां जहां के ऊपर होगा। और एक बात याद रखिएगा कि टर्निंग पर ही हमेशा चेक की जाएगी, ये बात अपने जहन में रखिएगा। लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। दूसरा रीजन यहां के ऊपर क्या था बच्चों, यहां के ऊपर हमारे पास में देखिए दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। आपने देखा था ना कि 2x + 3x - 1 अपान x - 1, तो x बराबर 1 पर फंक्शन जो था वो अनडिफाइन हो गया था, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया था। फंक्शन देखिए एक रीजन तो ये हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर इधर उधर होने का मतलब ये हो गया कि हम तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिखेंगे, लेकिन हम लोग तीसरे को पहला कर देंगे,
समझे। दूसरे को हम लोग जो है वो तीसरा कर दें, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन पहला यहां के ऊपर ये रीजन है, एक रीजन क्या है कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं। दूसरा यहां के ऊपर ये हो जाएगा फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, एट दैट, यहां के ऊपर देखिए दूसरा रीजन भी बच्चों हमने लिख दिया कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर डिफाइन करना चाहिए, होना चाहिए। और तीसरा तो अभी आपके सामने लिखा ही हुआ है। तीसरा रीजन हमारे पास में बच्चों क्या होगा, सारे यहां के ऊपर बच्चे देखेंगे कि तीसरा रीजन हमारे पास में यहां के ऊपर ये होगा। तीसरा रीजन ये होगा कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, मान लीजिए x बराबर a पर, स्मॉल a कोई रियल नंबर है और उस पर फंक्शन की आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा लिमिट, देखिए लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू a, ये a हो गया, a ले लिया, और फंक्शन यहां के ऊपर fx की लिमिटिंग वैल्यू बराबर होना चाहिए fa के। ये 1 है ना, ये 1 लिया है तो हम लोगों ने a ले लिया। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि हम फंक्शन की उस पॉइंट, मान लीजिए कि x बराबर a ले लिया, ये हमने यहां के ऊपर आपको लिख दिया है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx और fa आपस में बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों में लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन उस पॉइंट पर जो है वो डिफाइन होना चाहिए, और उसके बाद में लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन जिस पॉइंट पर डिफाइन हो रहा है वो दोनों वैल्यूज बराबर होना चाहिए। अगर 5 इधर भी आ जाता और 5 इधर भी आ जाता तो फंक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूअस होता, फिर ये पॉइंट यहां ना होता, बल्कि ये पॉइंट दौड़कर यहां पहुंच जाता और पूरा स्मूथ कर जो है वो खिंच जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि x बराबर 1 पर डिफाइन जरूर है, लेकिन वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है, 5 नहीं है बल्कि यहां के ऊपर ये 2 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर x किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। अगर इन तीनों में से, अब आप इसको गौर कर लीजिएगा, खूब कायदे से सोच लीजिएगा, अगर फंक्शन इन तीनों में से एक भी पॉइंट अगर हमारा फंक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर इन तीनों पॉइंट को फॉलो कर रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सवालों में आप देखेंगे जब हम सवाल लगाएंगे, अगर ये तीनों पॉइंट फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, आज सिर्फ मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या रीजन होता है, क्यों नहीं कॉन्टिन्यूअस होता है, और उसके लिए क्या फार्मूला हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से बैठ के, और इसके बाद में धीरे धीरे कॉन्टिन्यूटी का वीडियो जो है वो आगे बढ़ेगा। इस पर सवाल भी आएंगे और चीज़ें जो इससे रिलेटेड है वो आएंगी। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, इसके बाद में फिर दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।